नमस्कार दोस्तों, NSTI टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फीटर का फर्स्ट लेसन ओक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, वीडियो को शुरू होने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके जीएस के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है 75 नंबर टेक्निकल से पूछ देते हैं, 25 नंबर नॉन टेक से पूछ देते हैं। तो क्या करते हैं 25 नंबर नहीं कर पाते लड़के लोग, जीके जीएस में फंस जाते या मैथ से भी पीछे हो जाते, जिससे कारण वो कटअप में नहीं आ पाते। तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको नॉन टेक की भी तैयारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टेक्निकल को कवर किया जाएगा प्लस नॉन टेक को भी कवर किया जाता है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि दुर्घटना किसे कहते हैं, यानी कि आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपके साथ दुर्घटना हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। दुर्घटना किसे कहते हैं और दुर्घटना होने के क्या क्या कारण है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, आपको डीपली में बताएंगे। पहले ये जानेंगे दुर्घटना किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्घटना उसे कहते हैं जाने अनजाने में हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। क्या? जाने अनजाने में हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। या अनियंत्रित एवं दुखद परिणाम वाली घटनाओं को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे दुर्घटना से क्वेश्चन क्या बनता है कि दुर्घटना हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या दुर्घटना होने के क्या रीज़न होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या जैसे बोलता है कि क्लास ए के अंतर्गत कौन सा आग आता है, ये पूछता है। ठीक है, क्लास बी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्लास सी के अंतर्गत, ये आग के प्रकार है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए दुर्घटना होने के रीज़न क्या होते हैं। पहला पॉइंट है असावधानी, यानी कि केयरलेसनेस। क्या? केयरलेसनेस। ठीक है, असावधानी से क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, दुर्घटना हो जाता है। जैसे आप कहीं रॉड लेके जाते हो, पाइप लेके जा रहे हो, कहीं आप लेके जा रहे हो, आप पीछे नहीं देखे कौन खड़ा है या कौन बैठा है, आप ऐसे मुड़े तो पाइप दूसरे को चोट पहुंचा गया, तो वहां क्या होता है, दुर्घटना हो जाता है। यानी आप ध्यान भटका तो असावधानी हुआ, तो असावधानी से क्या हुआ, दुर्घटना हो गया। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, कहते हैं ना। नेक्स्ट दूसरा अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यदि आप काम कर रहे हो, काम करने में मन नहीं है, या आपका मन कहीं और भटक रहा है, जैसे पारिवारिक समस्या हो गया, या आपको पेमेंट नहीं मिला, ऐसा कुछ, या कहीं जाना है तो आपका मन पूरी तरह से नहीं लग रहा है, तो उससे क्या होता है, अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होने के चांस हो जाते हैं। आप काम कर रहे हो, मन कहीं और है, तो काम में सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जब अरुचि हो, मन नहीं लगे, तो काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जल्दीबाजी। ये दुर्घटना का थर्ड रीजन है, जल्दीबाजी, जिसे कहते हैं हैस्टीनेस। ठीक है, जल्दीबाजी से क्या होता है, दुर्घटना हो सकता है। यदि कोई आपको प्रेशर मिल गया, जैसे कोई मालिक होता है, आप 1500 प्रोडक्ट डेली बनाते हो, 1500 प्रोडक्ट आप कंपनी में डेली बनाते हो, मालिक अपने लाभ के लिए वो 1500 को बोला कि हमको 5000 प्रोडक्ट चाहिए एक दिन में, आप 8 घंटा में बनाते हो, इसको भी 8 घंटा में कवर करके हमको दीजिए। तो वो एक क्या हुआ, आपको प्रेशर मिला, मालिक को लाभ मिला, क्योंकि मालिक अपने लाभ के लिए आपको प्रेशर दिया। तो आप प्रेशर में क्या करोगे, 8 घंटा में 5000 प्रोडक्ट निकालोगे, मास प्रोडक्शन करोगे, तो उससे क्या होगा, जल्दीबाजी होगा। जल्दीबाजी होगा तो आपका एक्सीडेंट होगा। ठीक है, एक्सीडेंट होगा प्लस जो प्रोडक्ट निकलेगा वो डिफेक्ट या डैमेज निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता यानी कि आप जिसके बारे में नहीं जानते उस मशीन से छेड़छाड़ नहीं करना है। या अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप लगातार स्कूटी चलाते हो, लगातार आप स्कूटी चलाते आ रहे हो, बट आपको इच्छा है कि हमको बाइक भी चला लेंगे, लेकिन आपको बाइक के बारे में जानकारी नहीं है, तब भी आप रट लगाए हो, या अपनी झूठी शान दिखाने के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ हम बाइक चला लेंगे। पता चला कि आप बाइक लिए चलाए, आधे दूर गए और एक्सीडेंट हो गया आपका। ठीक है, तो वो अज्ञानता में आ गया। तो अज्ञानता में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी ना हो उसके बारे में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये एक्सीडेंट होने के रीज़न होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्सुकता, एक्साइटमेंट। ठीक है, कोई भी मशीन देखे, आप लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको CNC मिल गया, देखने को मिल गया, आप बोलो कि नहीं हम लेथ मशीन पर काम करते हैं, हमको 10 साल का एक्सपीरियंस है, हम CNC भी काम कर लेंगे, एक्साइटमेंट हो गए। पता चला आप CNC पर गए, CNC पर कोडिंग है, CNC इसी तरह आप कर दिया, पता चला कि
सीएनसी भी खराब हो गया, आपका एक्सीडेंट भी हो गया। ठीक है, तो कोई भी काम ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं करना है, यानी उत्सुकता में नहीं करना है। ठीक है, तो उससे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको पता भी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे काम करता है कि वाई एक्सिस पे काम करता है सीएनसी, तो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असुरक्षित हस्त औजार। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी वर्कशॉप में वर्कर हैं, उस जो स्किल वर्कर हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है असुरक्षित हस्त औजार। ये क्या है दोस्तों, जैसे आप कोई भी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, हम कहीं देखे हैं कि कई लड़के काम करते हैं तो वो बिना हैंडल वाले फाइल को यूज़ करते हैं। तो वहाँ जो फाइल होता है, रेती जिसे कहते हैं, बिना हैंडल का आप रेती यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, आपको रेती का टैंक चुभ जाता है, वहाँ चोट लग जाता है। तो बिना हैंडल वाला रेती कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लस आप कहीं देखोगे कि चीजल जो होता है, चीजल यानी कि छेनी क्या होता है, आप छेनी देख रहे हो, छेनी का हेड जो होता है वो चपटा होता है, लेकिन हैमर से क्या होता है, उसको चोट पहुंचाते वो मशरूम के आकार का हो जाता है। मशरूम का आकार हो जाता है तो चौड़ा हो जाता है उसका हेड छेनी का, चीजल का। तो उससे क्या होता है, चोट आप हैमर से पहुंचाते हो तो क्या हैमर कभी कभी फिसल जाता है। तो मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चीजल का हेड सही नहीं हो तो हैमर का चोट नहीं पहुंचाना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या होता है असुरक्षित हस्त औजार। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं असुरक्षित पहनावा। वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कंपनी में काम करते हो तो वहाँ का ड्रेस अलग होता है, जिसे कहते हैं सेफ्टी ड्रेस। ठीक है, सुरक्षित पहनावा वहाँ पर मिलता है आपको, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़ मिलता है, एप्रन मिलता है, हेलमेट मिलता है, गूगल्स मिलता है। तो ये सब सेफ्टी के अंतर्गत आता है। यदि आप असुरक्षित पहनावा नहीं है, आप मफलर लेके जा रहे हो कहीं कंपनी में काम करने और वहाँ पर लेथ मशीन चल रहा है या कोई प्रोडक्ट चल रहा है, मतलब मास प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर मशीन से, आप मफलर पहन के जा रहे हो, मफलर वहाँ आपका फंस गया, गर्दन भी फंस गया, आप भी गए, तो असुरक्षित पहनावा नहीं पहन के जाना। मफलर भी नहीं जाना है लेके, ये सब वर्जित है। वो टाई लेके नहीं जाना है, बाल बड़ा नहीं रखना है, ये सब आपको ड्रेसिंग सेंस में सिखाया जाएगा। वहाँ पर क्या है, आपको ड्रेस मिलेगा, वहाँ का हेलमेट मिलेगा, एप्रन मिलेगा, गॉगल्स मिलेगा, तो ये सब पहन के जाना है। शूज़ पहन के जाना है, सेफ्टी शूज़ जिसे कहते हैं, फॉर्मल शूज़ नहीं पहन के जाना है। वहाँ पर कोई भी कंपनी काम कर रहे हो तो वहाँ पर अलग अलग मास प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर असुरक्षित पहनावा नहीं लेके जाना है। अब मतलब कि पहनावा पहन के नहीं जाना है कि आपका टाई निकला हुआ है, मफलर लेके जा रहे हो, तो ये सब वर्जित है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। टाई फंस गया कहीं कंपनी में, कोई मशीन में, तो खत्म। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब रीज़न होते हैं दुर्घटना के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असुरक्षित अभ्यास। ठीक है, लेइंग आउट जिसे कहते हैं। असुरक्षित अभ्यास मतलब क्या होता है इसका, जैसे आप कोई मशीन देखोगे तो मशीन को नज़दीक दूरी पर नहीं रखना है, एक के साथ एक मशीन ज़्यादा डिस्टेंस रहना चाहिए। कम दूरी पे रखोगे आने जाने में प्रॉब्लम होगा। आप एक वर्कर यहाँ काम कर रहा है, वहाँ का अब इधर मुँह करके अब पता चला इसका 19 उसके द्वारा लग गया, या आने जाने में किसी के द्वारा टकरा गया, तो वो वर्क काम कर रहा है तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पर देखना है कि असुरक्षित अभ्यास मतलब जगह है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काम करने का गलत तरीका। काफ़ी लोग में देखा गया है काम करने का गलत तरीका होता है। जैसे आप मान लो जहाँ चीजल का प्रयोग करना चाहिए, आप चीजल लेके हैमरिंग कर रहे हो, तो चीजल के द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं हम लोग स्क्रैप करते हैं या कहीं हम लोग चीजल के द्वारा अपना काम करते हैं। कहीं लड़के लोग के देखते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगा के चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे चीजल को हटा देते हैं और स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हैमरिंग करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट भी खराब हो जाता है और उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, हाथ में भी चोट लग सकता है। स्क्रू ड्राइवर जहाँ प्रयोग करना चाहिए वहाँ प्रयोग करना चाहिए, और चीजल का प्रयोग जहाँ प्रयोग करना चाहिए वहाँ करना चाहिए, जिसके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। जिसके लिए जो जैसे स्पैनर है, स्पैनर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, मान लो ये स्पैनर है। ठीक है, स्पैनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बोल्ट खोलना हो तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो कहीं देखें प्लायर्स खोलने लगते हैं, तो ये गलत तरीका है, काम करने का गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, ये सब बात ध्यान में रखना है। जिसके लिए जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसके लिए जो हस्त औजार बनाया गया है, वही चीज़ प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्वच्छता की कमी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, स्वच्छता की कमी में क्या है,
कहीं आप काम कर रहे हो, आपके पास इधर उधर तेल या ग्रीस गिरा हुआ, तो वहाँ आप काम करते करते फिसल गए, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आप स्वच्छता नहीं रखे हो, आप खाना खा रहे हो वहीं पर फेंक दे रहे हो पैकेट वगैरह ऐसा कुछ, तो आपका एक्सीडेंट वहाँ पे भी हो सकता है। मतलब नीट एंड क्लीन वर्कशॉप चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुशासन की कमी। ठीक है, अनुशासन में नहीं हो, यानी कि डिसिप्लिन में नहीं हो, तो वहाँ पर भी हंसी मजाक कर रहे हो। यहाँ पता चला आप हंसी मजाक कर रहे हो, हेक्सा ब्लेड चला रहे हो, यहाँ हंसी मजाक कर रहे हो, पता चला हेक्सा ब्लेड फिसल गया, आपका हाथ कट गया। तो हंसी मजाक में काम नहीं करना है। कहते हैं ना दोस्तों, काम करते समय ना करो बात, नहीं तो होगा आपको दुर्घटना से मुलाकात। ठीक है, यदि आप काम कर रहे हो तो पता हंसी मजाक ना करो, बात किसी से ना करो, नहीं तो हो जाएगा आपका दुर्घटना से मुलाकात। ये होता है रीज़न। ठीक है, अनुशासन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ प्रॉपर से प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, यानी कि कहीं भी आप काम करो तो आपको लाइट चाहिए ना भाई। वर्कशॉप में काम करो, लेथ कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉपर वैसे रेशियो में आपको लाइट चाहिए। नई लाइट मिलेगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी काम कर रहे हो तो लाइट पूर्णतः प्रकाश में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नशे की आदत। नशे की आदत काफ़ी हार्मफुल है दोस्तों। नशे में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप वर्कशॉप में नशे में नहीं जाना चाहिए। नशे करके कितने लोग काम करने लगते हैं, वहाँ पर क्या अपनों को भी नुकसान पहुँचाएंगे प्लस दूसरों को भी पहुँचाएंगे। तो वहाँ पर नशे की आदत जो होता है इससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। काम करते कैसे कर रहे हो, अब नशे से नशा लिए हुए अल्कोहल वकल जो भी है उसको लेकर आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप अपने को ले जाओगे प्लस दूसरों को भी ले जाओगे, तो नशे वाले आदमी से भी दूर रहना है दोस्तों। ठीक है, नशे की आदत नहीं कभी करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना दोस्तों जीवन के 3 दुश्मन होते हैं, लापरवाही, नशा और प्रदूषण। तो एक उसमें से नशा। ठीक है, इससे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप बाइक चला रहे हो, अल्कोहल लिए हो, आप बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल लेके कभी बाइक या कोई कार नहीं चलाना चाहिए। नशे की आदत बहुत खराब होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अस्वस्थ या थकान। ये देखिए कई दोस्तों क्या होता है कि श्रमिक क्या होता है अपने अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, बुखार में भी काम करते हैं। ठीक है, आपको थकान महसूस हो रहा है तब भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कमजोरी से गिर गए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो आपको थकान या बुखार है, आपको वीकनेस लग रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना है जहाँ आपको हैवी काम मिले। तो थकान या आप बीमार हो तो कभी काम ना करो, वहाँ पर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना जाने हम लोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फर्स्ट एड किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक उपचार। ये जो है ये केस होता है दुर्घटना होने का, रीज़न होता है। यदि दुर्घटना हो जाए और हमको तुरंत उपचार यानी ट्रीटमेंट करना है तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट हो जाता है अस्पताल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। क्लियर है। अब देखिए प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें प्लस का साइन बना होता है। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। ये प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, ठीक है, ये सब भरे होते हैं। ये जो प्लस का निशान है ये रेड कलर का होता है, यानी कि लाल रेड कलर का होता है। ये जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद। ठीक है, ये एक सिंबल होता है जिससे आप पहचान सकते हो। वर्कशॉप में या कहीं भी देखे होगे या छोटा छोटा बॉक्स रखा होता है इतना बड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें क्या होता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का दवाएं भरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों इस बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, और यदि किसी की बिजली लग जाए तो क्या करना चाहिए, लेबॉर्ड विधि क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।